नमस्ते। गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हम प्रेयर के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। दोनों हाथों का दर्शन करेंगे हम। दोनों हाथ हमारे चेहरे के ऊपर से घुमाते हुए स्लोली हम ज्ञान मुद्रा में जाएंगे और पवित्र ओंकार का 3 बार उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस भरते हुए ओंकार के लिए रेडी। सांस भरेंगे। दोनों हाथों का दर्शन करेंगे हम। हाथों की ऊर्जा पिरामिड शेप में आंखों के ऊपर कवर करते हुए हम हाथों की ऊर्जा आंखों को प्रदान करेंगे। आंखों को हम खुला बंद करते हैं और अंदर के अंदर गोल घुमाते हुए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए 3 बार सीधा और 3 बार उल्टा घुमा लेते हैं। आंखों के ऊपर स्लोली पंपिंग करेंगे हम और दोनों हाथ अपने सुंदर चेहरा, सुंदर घने लंबे बाल, सुंदर मजबूत शरीर, सुदृढ़ कमर, मजबूत हमारे पैर, ये सब अंगों के ऊपर से प्यार से हाथ घुमाते हुए हम करते हैं पैर दर्शन। हमारे माता पिता गुरु सदगुरु और आत्मदेव इन पंचदेवों के दर्शन, उनको नमन वंदन करते हुए हम आज का सेशन शुरू करते हैं हमारी योगिक जॉगिंग के साथ। हम खड़े हो जाएंगे इसके लिए। तो पहले करते हैं हस्त सज्जन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसी को हम थोड़ा फास्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसका नेक्स्ट स्टेप जो है, इसमें हम पूर्ण हस्त चलन यानी कि हाथ को भी ऊपर लेके जाएंगे, पैर को भी ऊपर लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी को हम थोड़ा फास्ट करेंगे और पूर्ण हस्त संचलन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। फिर हम करते हैं जानु संचलन। हमारा घुटना जो है वो चेस्ट तक, ये लेवल तक हम ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी को हमें फास्ट करना है।
करते हैं घुटने स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जानु विकसन के बाद हम पैर में फासला ले लेंगे। हमारे पैर में जितना हो सकता है फासला लेते हुए हाथ सामने और जंघा विकसन क्रिया करते हैं हम, यानी हमारी ये थाइस जो है इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7, जितना नीचे हो सकता है जाने की कोशिश कीजिए। 8 9 10। और फिर हम करते हैं हमारे जानु वक्ष विकसन। जानु यानी हमारा घुटना, वक्ष यानी हमारे चेस्ट का, यानी कि हमारे हार्ट के लिए, लंग्स के लिए और घुटने के लिए जानु विकसन, वक्ष विकसन। यहाँ पे हम कमर पे हाथ रखते हैं और नीचे जाएंगे। जितना हो सकता है अपनी अपनी क्षमता के अनुसार हम नीचे जाने की कोशिश करेंगे। 1 2, सांस भरते हुए नीचे। 3 4 5। हम जो है वो कोणासन करते हैं, हाथ सामने। हमारा राइट हैंड लेफ्ट लेग को जाएगा और लेफ्ट हैंड राइट लेग को जाएगा। तो हम करते हैं अभी कोणासन को। हमारा राइट हैंड लेफ्ट लेग को जाएगा, लेफ्ट हैंड राइट लेग को जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी को हम फास्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस इसके बाद हमारा जो पीटी एक्सरसाइज है वो हम करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3। नेक्स्ट चेंज, हाथ नहीं, इसी को फास्ट करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3। नेक्स्ट चेंज। काफी एनर्जेटिक हो गए हैं हम और काफी ऊर्जावान हो गए हैं। और अभी हम करने जा रहे हैं हमारे सूर्य नमस्कार को। तो सूर्य नमस्कार के लिए हम पोजीशन ले लेंगे। बैक को हम थोड़ा सा एडजस्ट करके आगे आ जाएंगे और सूर्य नमस्कार के लिए रेडी। 1 तनमासन, 2 ऊर्ध्वस्थासन, 3 पादहस्तासन, 4 वाम अश्वसंचलनासन, 5 पर्वतासन, 6 अष्टांग नमस्कारासन, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 दक्षिण अश्वसंचलनासन, 10 पादहस्तासन, 11 ऊर्ध्वस्थासन और 12 तनमासन। इसी को हम थोड़ा सा काउंटिंग के साथ और फास्ट करेंगे, डायनेमिक सूर्य नमस्कार। ओके, तो हम शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अभी सूर्य नमस्कार को हम इसके आसन के फायदे के साथ डिस्क्राइब करते हुए कर रहे हैं। प्रणामासन मेडिटेशन का पोज है ये। सांस छोड़ते हैं, सांस भरते हुए ऊपर गए हैं हम ऊर्ध्वाधर। फिर सांस को छोड़ते हुए हम कर रहे हैं पादहस्तासन। यहाँ पे हमें हाथ को, सिर को ढीला छोड़ देना है और पूरा ये जो पैर है इसको स्ट्रेट, यहाँ पे हमारे पैर के साइटिका और वेरिकोस को बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज मिलता है। फिर हम करते हैं वामाश्व संचलनासन। सांस भरे, ऊपर देखिए। यहाँ पे पेट के ऊपर बहुत अच्छा प्रेशर आ रहा है, पैर भी स्ट्रेच हो रहा है और पूरी तरह से हमारे पेट के ऊपर प्रेशर आते हुए पेट को फैट्स कम करने के लिए बहुत ही अच्छा ये पोज है। इसके बाद में जो करते हैं वो पर्वतासन। पर्वतासन में हमने सिर को नीचे कर लिया है, हमारी एड़ी जो है जगह पे हमें नीचे लगानी है और ये होगा हमारा पर्वतासन। पर्वतासन का फायदा हमारे पैर के लिए बहुत ही अच्छा है। जिनको घुटने से पीछे से दर्द है वो भी निकल जाएगा और हमारे सिर की तरफ बहुत ही अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होता है। इसके बाद हम करते हैं अष्टांग नमस्कारासन, जिसमें हमारे दो पैर, दो घुटने, दो हाथ, चेस्ट और हमारे कपाल को हम टच करते हैं या कांच हम टच कर लेते हैं और अष्टांग नमस्कारासन। इसके बाद भुजंगासन। सांस भरे और भुजंगासन में हमने ये पोजीशन ली है कमर के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत बढ़िया आसन है ये। इसके बाद हमें वापस पीछे जाना है, जैसे कि पर्वतासन का फायदा इसमें होता ही है। और फिर हम करते हैं दक्षिण संतुलनासन। सांस भरे और ऊपर। आपको याद रखना है कि जो जो पोजीशन में हम ऊपर देखते हैं सांस भरी हुई है, जो जो पोजीशन में हम नीचे आते हैं सांस छोड़ी हुई है। फिर सांस भरते हैं और ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। इसी को हम सूर्य के 12 नाम के साथ कर लेते हैं। एक बार फिर से सूर्य नमस्कार को। ओम मैत्रेय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम भवाय नमः, ओम उष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम स्मित्रे नमः, ओम आदित्ये नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। तो इस प्रकार की सूर्य नमस्कार
नमस्कार के साथ में हमने जो आवर्तन कर लिए हैं और अभी हम बैठ जाएंगे। सूर्य नमस्कार और योगिक जॉगिंग के साथ हम एकदम एनर्जेटिक हो गए हैं और हमें अभी थोड़ा रिलैक्सेशन के साथ में प्रणव प्राणायाम में हम ध्यान लगाते हैं। ज्ञान मुद्रा लेनी है हमने। इस प्रकार से सांस प्रश्वास की तरफ ध्यान, लंबी गहरी सांस भरते हैं हम और धीरे धीरे छोड़ते हैं। सांस भरते हैं तो चेस्ट ऊपर आती है, सांस छोड़ते हैं तो चेस्ट अंदर चली जाती है। सांस भरेंगे पेट ऊपर आ जाएगा, सांस छोड़ेंगे तब पेट अंदर चला जाएगा। सांस को भरेंगे तो नाक को ठंडी हवा का स्पर्श होता है और सांस छोड़ते हैं तो गर्म हवा का स्पर्श महसूस होता है। सांस के साथ गले में ठंडी हवा का स्पर्श और सांस छोड़ते हुए सांस छूटने का जो स्पर्श है अनुभव कर रहे हैं हम। पूरी तरह से हमारे शरीर के साथ, पूरी तरह से हमारे सांसों के साथ हम अभी पूरी तरह से संलग्न हो गए। सांसों को पूरी तरह से नॉर्मलाइज होने के बाद हम फिर से एक बार हाथों का घर्षण करेंगे और दोनों हाथ हमारे सुंदर चेहरे के ऊपर से घुमा लेते हैं और अभी हम करने जा रहे हैं वो बैठ के कुछ आसन। हम दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठते हैं। मंडूकासन, हमारे अंगूठे को अंदर ले लेंगे, मुट्ठी के अंदर हम जहाँ पे हमारे नाभि के बाजू में हाथ रखते हुए सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए हमें नीचे आना है आधे तक। सांस छोड़ दी है, यहाँ पे नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ होल्ड करना है पोजीशन को। ये जो मकरासन हम कर रहे हैं, ये मकरासन हमारे पेट के लिए बहुत ही गुणकारी है और डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए मकरासन उपयुक्त आसन है। सांस भरते हुए ऊपर, इसे को रिपीट करते हैं हम। अंगूठे को अंदर लिया, नाभि के बाजू में रखे दोनों अंगूठियों को, सांस भरे और छोड़ते हुए हम जाएंगे नीचे। इस प्रकार से हमें होल्ड करना है सांस छोड़े हुए और यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ हमें होल्ड करना है। पचन क्रिया की कोई भी इश्यूज जो है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड सभी इश्यूज को ये मकरासन से ठीक हो सकता है। वेरी गुड। उसके बाद हम करते हैं हमारे मकरासन का दूसरा स्टेप, जिसमें हम हाथ को इस प्रकार से एक के ऊपर एक रख देंगे, नाभि के ऊपर रख देंगे, सांस करेंगे हम और सांस को छोड़ते हुए हमें धीरे धीरे नीचे आना है। इस प्रकार से हमें होल्ड करना है नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ। यहाँ पे होल्ड, एसिडिटी, गैस, अपचन, ये सभी जो इश्यूज है मकरासन में बहुत अच्छी तरह से ठीक हो जाते हैं। सांस भरते हुए हम ऊपर आ जाए। इसी को रिपीट करते हैं फिर से एक बार। नाभि के ऊपर दोनों हाथों हथेली एक साथ रखते हुए सांस भरेंगे हम और छोड़ते हुए स्लोली कम डाउन, नीचे आ जाएंगे हम। गर्दन ऊपर की तरफ आधे तक ऊपर आना है और नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ हमें पोजीशन को होल्ड करना है।
सांस भरते भरते हम ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे हमारा जो है वो दूसरा आसन हम कर लेते हैं, शशकासन। यहाँ पे हमने सांस भरी है, हाथ को ऊपर लिए है और सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे लेके जाएंगे। गर्दन नीचे, माथा टेक देंगे हम नीचे। श्वास प्रश्वास शुरू रहेगा और इस प्रकार से शशकासन में नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ होल्ड करते हुए फिर से हमें सांस भरते हुए ऊपर जाना है और सांस छोड़ते हुए हम यहाँ पे हाथ रख देंगे, नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। इसी को एक बार रिपीट करेंगे। हम सांस भरेंगे, छोड़ते हुए नीचे आएंगे हम, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ना है नीचे। तो इस प्रकार से शशकासन में से हम फिर से दंडासन में आ जाएंगे। पैर को निकाल देंगे हम, पैर को हम दंडासन में लेके आए हैं, दोनों पैर स्ट्रेट और हाथ को इस प्रकार से रखते हुए अभी नेक्स्ट आसन जो है वो हमारा वक्रासन। राइट लेग को फोल्ड करना है, हमें नितंब से लगाना है राइट लेग को, और लेफ्ट हैंड हमारा राइट लेग को सराउंड करते हुए यहाँ पे हमें पकड़ लेना है। हमारा राइट हैंड हमें सपोर्ट के लिए पीछे लिया है और हम अभी पीछे देख रहे हैं। नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ पोजीशन को होल्ड करेंगे हम और सांस को छोड़ते हुए हाथ को निकाल देंगे हम और यहाँ पे पैर को स्ट्रेट कर लेंगे। अभी दूसरे पैर के साथ हम करते हैं वक्रासन। लेफ्ट लेग को हमने नितंब से लगाया है, राइट हैंड ऊपर उठाया है और लेफ्ट लेग को सराउंड करते हुए हमने हमारे पैर को पकड़ लिया है। जितना हो सकता है हम पीछे गए हैं और यहाँ पे पोजीशन को होल्ड किया है नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ। और इसके बाद धीरे धीरे हम हाथ को निकाल देते हैं। वक्रासन जो है ये हमारे पेट का हिस्से को कम करने के लिए, हमारे स्वादिष्ठान और मणिपुरी चक्र का शुद्धि के लिए, यानी कि इसके क्लींजिंग के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। फिर से एक बार कर लेते हैं हम वक्रासन। हमने राइट लेग को फोल्ड किया है, लेफ्ट हैंड से राइट लेग को पकड़ लिया है, पीछे गए हैं, नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ होल्ड किया है। जैसे कि बताया है कि यहाँ पे हमारे लीवर, गॉलब्लैडर, स्प्लीन और स्टमक, पैंक्रियास, ये सभी ऑर्गन्स जो पेट के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन्स हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम के वाइटल ऑर्गन्स है, इसको काफी अच्छा एक्सरसाइज हम दे रहे हैं यहाँ पे वक्रासन के जरिए। दूसरे पैर को फोल्ड कर लिया है और हाथ से सराउंड करते हुए हम पकड़ लिए हैं, पीछे देख रहे हैं। पेट के ऊपर की चर्बी को कम करने के लिए भी ये आसन बहुत ही उपयुक्त और सहजता के साथ हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, ये तीनों सिस्टम्स को ठीक रखने के लिए ये हमारा वक्रासन। इसके बाद हम करते हैं मत्स्येंद्रासन। अभी हमने राइट लेग को फोल्ड किया है और लेफ्ट लेग के बाजू में रखा है इस प्रकार से। सेम वे हमें हमारा लेफ्ट हैंड ऊपर उठाना है और राइट लेग को सराउंड करते हुए इस प्रकार से पकड़ना है और पीछे देखना है। बाबा ब्रीथिंग के साथ पीछे हमने होल्ड किया हुआ है। ये जो है मत्स्येंद्रासन, ये हमारे पेट की आंतड़ियों के लिए, उदर रोगों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। यहाँ पे हमने सांस छोड़ दिए हैं और हाथ को नीचे लिया है, पैर को सीधा रखा है और फिर दूसरे पैर के साथ हम करते हैं
लेफ्ट लेग हमने निकल के पास रख दिया और उठा के हमने राइट लेग के बाजू में रखा है। इस प्रकार से हमारा राइट हैंड लेफ्ट लेग को सराउंड करते हुए इस प्रकार से पकड़ लेंगे और पीछे टर्न होना है हमें और इस प्रकार से होल्ड करना है। यह आसन रीढ़ की हड्डी के लिए भी बहुत ही अच्छे आसन है क्योंकि यहाँ पे स्पाइन को हम बहुत अच्छी तरह से ट्विस्ट कर पाते हैं और स्पाइन का जो फटीग है वो भी निकल जाएगा। इस प्रकार से हमने ये कर लिया है मसेंद्रासन। मसेंद्रासन का दूसरा जो प्रकार है अर्ध मसेंद्रासन, जिसमें हम लेफ्ट लेग को फोल्ड कर लेंगे इस प्रकार से और राइट लेग को इसके सामने रखेंगे घुटने के सामने और फिर लेफ्ट हैंड जो है वो राइट लेग को सराउंड करते हुए यू पकड़ लेना है। दूसरा हाथ हमारा कमर के अंदर जाएगा और हम पीछे देखेंगे इस प्रकार से। नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ ये पकड़ लिया है हमने। बहुत ही अच्छा स्पाइन को ट्विस्ट मिल रहा है, बहुत ही अच्छा पेट के ऊपर क्रॉस में प्रेशर आ रहा है जिससे पेट के ऊपर की चर्बी बिल्कुल निकल जाएगी। हम दूसरे पैर के साथ करते हैं। हमारा राइट लेग फोल्ड कर लेंगे हम इस प्रकार से और लेफ्ट लेग जो है राइट घुटने के सामने रख देंगे। राइट हैंड से लेफ्ट लेग को इस प्रकार से पकड़ना है। लेफ्ट हैंड कमर पे जाएगा और पीछे टर्न करना है हमें। ब्रीदिंग के साथ बॉडी को ट्विस्ट प्रेशर को फील करते हुए हम यहाँ पे करते हैं और होल्ड करते हुए हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। तो इस प्रकार से कुछ बैठ के जो आसन है वो हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं और फिर हम अभी समापन की तरफ जा रहे हैं, समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। तो समाप्ति में हम जो है शिव मुद्रा कर लेते हैं, सिंहासन कर लेते हैं और हस्तासन और श्वानासन अट्ठासन ये सब करते हुए हम शक्ति पाठ कर लेंगे। चलो सिंहासन में आ जाएंगे। हम घुटने में थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हैं, हाथ को अंदर रखते हैं और पूरे जोर से दहाड़ लगानी है जैसे चेयरनी दहाड़ लगाती है। इस प्रकार से आपको पूरी जोर से ताकत से दहाड़ लगानी है सिंहासन। एक बार कर लिया है। इसके बाद हम कर रहे हैं श्वानासन, यानी कुत्ते के जैसे हमें जिस प्रकार से करना है श्वानासन। और फिर हम करते हैं ताली वादन को। ताली वादन में हम 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ताली इस प्रकार से बजानी है। हाथों को पूरी तरह से खुला रखते हुए इस प्रकार से उंगली को उंगली मिला के और पूरी तरह से ताली बजाना है क्योंकि बीमार न हो छक्का, क्योंकि वो है तालियों का पक्का। ये तो हमें पता ही है कि कोई भी दवाखाने में हॉस्पिटल्स में इनको वो जाते ही नहीं क्योंकि हमारे हाथ हथेली के ऊपर जो रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट्स है वो इसमें दबते हैं और इसके लिए हमारा पूरा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। चलो अट्ठासन के लिए रेडी हो जाएंगे। पूरे अच्छे मन के साथ हंसी के साथ हम अट्ठासन करेंगे। हंसने के साथ हमारा ब्रेन का जो हैप्पी हार्मोन्स है वो सिक्रेट हो जाता है, हमारा चेहरा सुंदर हो जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है और मन के अंदर की जो निगेटिविटी है वो निकल जाती है। तो हंसना जरूरी है। ओके। और इसके बाद हम करते हैं एक बार गहरी लंबी सांस भरते हुए हम ओंकार को कर लेते हैं
और फिर शांति पाठ की तरफ बढ़ेंगे हम। ज्ञान मुद्रा में आ जाएंगे, सांस भरेंगे, लंबी गहरी सांस। अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, शांति विश्वदेवः ब्रह्मं शांति, सर्वं शांति, शांतिरेधि शांतिः, सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का दर्शन करेंगे हम। हाथों को गर्म कर लेंगे। आंखों के ऊपर पिरामिड शेप में दोनों हाथों से कवर करेंगे हम। आंखों को खुला बंद करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। दोनों हाथों से आंखों के ऊपर स्लोली पंपिंग करेंगे हम, और दोनों हाथ जो है अपने सुंदर चेहरे के ऊपर से, सुंदर शरीर के ऊपर से घुमाते हुए कर दर्शन करेंगे। हमारे माता पिता गुरु सदगुरु आत्मदेव, इनको नमन वंदन दर्शन करते हुए और सदगुरु जी को दर्शन करते हुए, नमन वंदन करते हुए, स्वामी जी का दर्शन नमन वंदन करते हुए हम यहाँ पे समाप्ति करते हैं।